ओडिशा के कंधमाल जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 72 घंटे के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शनिवार को हुई मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली गणेश उइके उर्फ पक्का हनुमंतु समेत 6 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के बाद मौके से नक्सलियों के शव, हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गणेश उइके 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली था। उसे नक्सलियों का रणनीतिक चाणक्य माना जाता था। उसके साथ 5 अन्य नक्सली भी मारे गए हैं। मई में नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू और महीने भर पहले दुर्दांत नक्सली माड़वी हिडमा के एनकाउंटर के बाद यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तीसरी सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार जंगलों में फोर्स पर अचानक चौतरफा फायरिंग शुरू हो गई है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोली मारी। मुठभेड़ थमने के बाद आसपास की सर्चिंग में 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान मौके से 2 इंसास राइफल, एक 303 राइफल और वॉकी टॉकी जैसे उपकरण भी जब्त किए गए हैं। यह अभियान ओडिशा में फोर्स के साल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अन्य 5 नक्सलियों की पहचान भी अभी जारी है। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सतत मुहिम को और मजबूत किया है और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरुण मोहंती उड़ीसा से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से 72 घंटे के ऑपरेशन में 6 नक्सली ढेर किए गए हैं, एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी सफलता, यहाँ पर क्या कुछ जानकारी? जैसे कि उड़ीसा के कंधमाल जिले में ये जो ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन 72 घंटा का था, जिसमें कि माना जा रहा था कि उसी में ये ऑपरेशन पक्का हनुमंत नाम का जो कुख्यात अपराधी है, जो दुर्दांत नक्सल था, उसी के लिए ये 72 घंटा का ऑपरेशन के लिए प्लानिंग किया गया था पुलिस के तरफ से। तो उसी में जब पहले नक्सलियों के तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, तो उसके बाद जो है फोर्स ने उसको गोलीबारी, दोनों भीड़ में मतभेड़ हुआ। मतभेड़ होने के बाद 6 नक्सलियों का मौत सामने आया, जिसमें कि जो गणेश भोई जो नक्सली है, उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। तो ये एक बड़ा कामयाबी है पुलिस के लिए। उससे पहले भी अगर हम नजर करें तो जैसे कि ये मालवी हिडमा जिसका ऊपर की 27 लाख के ऊपर का इनाम भी रखा गया था, उसको 1 महीना पहले भी मारा गया था। तो ये एक तरह से नक्सली विरोधी का जो अभियान है पुलिस का, ये बड़ा कामयाबी माना जाता है। अगर देखें तो 1 महीना के अंदर ये तीसरी कामयाबी उड़ीसा पुलिस को मिला है, ये माना जा रहा है। जी बिल्कुल अरुण जी, और इसमें एक सबसे बड़ा जो मास्टर वांटेड है, मोस्ट वांटेड गणेश उइके, वो भी एक नक्सली इसमें शामिल था। हाँ, जो गणेश भोई है उसका ऊपर ही उसको चाणक्य माना जा रहा था, क्योंकि ये जो एरिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों का एरिया का उसको एक कमांडर के रूप से माना जाता था। और ये एक तरह का बहुत बड़ा कुख्याति अपराधी था, और जैसे कि तीनों एरिया का पूरा कमांड कर रहा था। तो उसी को भी एक जो मारा, उसका ऊपर 1 करोड़ का भी इनाम जो था, उसी को लेके पुलिस को बड़ा कामयाबी माना जा रहा है। जी और बिल्कुल, और इन नक्सली जिनको मारा गया है, जो नक्सली, उनके पास से क्या आपत्तिजनक सामग्री वहां से बरामद हुई है नक्सली के पास से, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, जैसे कि राइफल जो है बरामद हुआ है, इंसास राइफल बरामद हुआ है, 303 राइफल बरामद हुआ है, वाकी टकी बरामद है, उसके साथ कुछ टिफिन बॉम्ब भी बरामद हुआ था। तो वैसे काफी सारा आपत्तिजनक जो चीज है वो बरामद हुआ है, जैसे पुलिस के सूत्र के अनुसार। और जैसे वाकी टकी ये लोग भी व्यवहार करते हैं, तो ये भी एक तरह से सवाल उठ जाता है कि ये लोग कहां से ये सामान लाते हैं। जी और इस ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, और इस सफलता के बाद सुरक्षा बलों की कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस ऑपरेशन को लेकर? नहीं, सुरक्षा बल से ऐसे कोई बड़ा प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है कि पूरा उड़ीसा में जैसे नक्सल विरोधी अभियान चला है, तो नक्सल को पूरा नक्सल जैसे खत्म होंगे, तो उसी का ऊपर उनका अभियान जारी है। और आगे भी जो भी है नक्सल, और उसमें अगर बड़ा चीज हम देखेंगे, उनका कहना है कि नक्सल जो कि पूरे सरेंडर किए थे कुछ दिन पहले मालकानगिरी जिले में, उसी को भी बताए थे कि नक्सल विरोधी अभियान में ये सबसे बड़ा सफलता है हम लोग के लिए। चलिए, बिल्कुल अरुण जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 72 घंटे के ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता, जहां पर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता।